प्यारे बच्चों, पीछे आपने मेरे जो वीडियोस देखे हैं उसमें हम टेंस, आस्पेक्ट, टाइम और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल में कंट्रास्ट, उनकी कंपैरेटिव स्टडी को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो आज हमारे पास जो टेंस है जिसकी हम बात करेंगे, जैसे कि शुरू से ही हम बात करते हैं, हम आस्पेक्ट की बात करते हैं। टाइम और आस्पेक्ट जिसका कॉम्बिनेशन हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें प्रेजेंट टाइम है और परफेक्ट आस्पेक्ट है। मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इसमें प्रेजेंट के अब तक के तीनों आस्पेक्ट दिखाने की बात कही है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये हमारी टाइम लाइन है जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी लाइन ये प्रेजेंट सिंपल के लिए है, क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल में हमने किसकी बात कही थी। प्रेजेंट सिंपल में हमने बात कही थी ऐसे इवेंट्स जो आदि काल से होते आए हैं और आगे तक होने की उनकी पूरी पॉसिबिलिटी है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने वो कहा था जो बोलने के समय पर हो रहे हैं। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसके अंदर हम उनकी बात करेंगे, ऐसे इवेंट्स की बात करेंगे जो पास्ट में कभी शुरू हुए हैं और प्रेजेंट में आकर वो खत्म हुए हैं, प्रेजेंट में आके वो समाप्त हुए हैं, उनका प्रेजेंट से लिंक है और प्रेजेंट में भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये एस्पेक्ट जो है परफेक्ट एस्पेक्ट है। ये एस्पेक्ट आपका पास्ट में भी आएगा और ये एस्पेक्ट आपका फ्यूचर में भी आएगा। अगर हम एक बार देखें तो परफेक्ट एस्पेक्ट क्या करता है। परफेक्ट एस्पेक्ट व्यूज एन एक्शन और इवेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एंड मार्क्स इट्स कंप्लीशन। दिस टेंस इज रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भूतकाल, पीछे से। तो इसका मतलब नाम जरूर प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये उन्हीं इवेंट्स को कवर करता है जो पास्ट में हुए हैं। फिर पास्ट से ये कैसे अलग है तो ये हम कंपैरेटिव स्टडी में भी आगे बात करेंगे। जब हम पास्ट टेंस कर लेंगे तब हम पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को कंपेयर करेंगे। लेकिन अभी मैं इतना बता देता हूं कि इस टेंस को हम प्रेजेंट में इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका प्रेजेंट से ताल्लुक होता है, प्रेजेंट से इनका संबंध होता है। अगर आप देखें तो कई बार देखिए ये उन अनइंटरप्टेड एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट से प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम, प्रेजेंट का जो है उस तक होता है। ये पीरियड पीछे से बहुत लंबा हो सकता है, 100 साल, 200 साल, 5000 साल या कई बार किसी व्यक्ति का पूरा जीवन भी अगर हम इनकी बात करें तो उसके लिए भी हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, यूजेस की बात करते हैं। तो देखिए आई हैव रिटन मेनी बुक्स, इसके अंदर हमने हैव लगाया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव रिटन मेनी बुक्स, ये आपने हैव इसलिए लगाया है क्योंकि अभी लाइफ आपकी है, अभी आप जिंदा हैं, मे बी आप और पुस्तकें लिखेंगे, इसलिए आई हैव रिटन मेनी बुक्स। तो एम्फेसिस किस पे है, आपने कंप्लीट कर ली हैं बहुत सारी किताबें। दे हैव रेज्ड हॉर्सेस सिंस दे बॉट देयर फॉर्म, जब से उन्होंने फॉर्म खरीदा है तब से उन्होंने क्या किया है, तब से उन्होंने फार्म, हॉर्स का फार्म बना रखा है। अभी अगर आप देखें ये इसका पहला यूज था। फॉर सेपरेट एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट दैट मे अकर अगेन, कई बार ऊपर हमने कहा था अनइंटरप्टेड एक्शंस, यहां पर हमने कहा है सेपरेट इवेंट्स हैं लेकिन वो सीरीज में कंप्लीट होते जा रहे हैं। जैसे देखिए अगर हम यहां पे बात करते हैं तो पहला एग्जांपल है राम हैज रिसीव्ड सेवरल प्रमोशन सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग हियर। तो अगर आप यहां पर देखेंगे वो इस कंपनी में मान लो काम कर रहा है यहां से और उसकी ये प्रमोशन हुई है, पहली प्रमोशन है, दूसरी प्रमोशन है, तीसरी प्रमोशन, और अभी वो काम कर रहा है। तो इसलिए हमने किसमें लिखा, देखिए राम हैज रिसीव्ड सेवरल प्रमोशंस, बहुत सारी प्रमोशन, नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग हियर, जब से वो यहां काम कर रहा है। अब देखिए एक और सेंटेंसेस में आई हैव विजिटेड लंदन सिटी 3 टाइम्स, एक बार, 2 बार, 3 बार, और हैव इसलिए लगाया कि अभी वो जिंदा है,
अभी और जाने की भी संभावना है, अब जाएगा नहीं जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आज तक वो क्या है, अभी वो जिंदा है इसलिए वो 3 बार लंदन गया है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, आगे भी जा सकता है। अब अगर हम इसके तीसरे यूज की बात करते हैं तो देखिए, फॉर इम्पार्टिंग न्यू इंफॉर्मेशन व्हेन वी से दैट समथिंग हैज हैपेंड, फॉर एग्जांपल पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men इन कनेक्शन विद द थेफ्ट, पुलिस ने 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है चोरी के सिलसिले में। ये एक ये एक घोषणा है जो की गई है कि पुलिस ने, एक अनाउंसमेंट है जो की गई है, पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ऐसे ही देखिए, ओ आई हैव कट माई फिंगर, तो आप बता रहे हैं कि मेरी उंगली कट गई है। तो जब भी कोई नई अनाउंसमेंट होती है, कोई नई इंफॉर्मेशन आप इम्पार्ट करते हैं, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा करते हैं। इट इज द फर्स्ट टाइम राम हैज ड्रिवन ए कार, ये भी एक नई इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि पहली बार है राम ने कार चलाई है और बहुत अच्छी कार चलाई है, तो उसकी प्रशंसा हो रही है कि इट इज द फर्स्ट टाइम राम हैज ड्रिवन कार। अब प्रशंसा है या सरकाज में ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज पक्का है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम ए न्यू अनाउंसमेंट इज मेड फॉर ऑल दोज पास्ट एक्शंस, ये इसका 4th यूज है, फॉर ऑल दोज पास्ट एक्शंस व्हिच हैव कनेक्शन विद द प्रेजेंट और ए पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूज फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ। जैसे वेयर इज योर बुक, एक क्वेश्चन पूछा गया, आपकी पुस्तक कहां है, जवाब मिला आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट इट, मेरी किताब गुम गई है। प्रेजेंट के अंदर इसका आपने इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि इस समय पुस्तक मेरे पास नहीं है। ही हैज लॉस्ट इट रिसेंटली एंड स्टिल डज नॉट हैव इट, इसका मतलब यह है पुस्तक खो गई है और उसके पास पुस्तक नहीं है। हम जब पास पे आएंगे तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे, जब हम ये बोलेंगे कि आई लॉस्ट माई बुक, उसमें हमें ये नहीं पता लगता बुक मिली कि नहीं मिली, लेकिन यहां पर कह रहा है आई हैव लॉस्ट इट, तो प्रेजेंट से ताल्लुक है कि अब तक बुक गुमी हुई है, वापिस नहीं मिली है। हैव यू ट्रेवल्ड ए लॉट राम, पूछा गया तुम बहुत घूमे हो, यस आई हैव बीन टू ए लॉट ऑफ प्लेसेस, मैं बहुत जगह गया हूं, बहुत कंट्रीज घूमे हैं मैंने, तो ये इसका आंसर है। ही हैज वर्कड हियर सिंस 1986, 1986 से वो यहां पर काम कर रहा है। यहां पर देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके अंदर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जो सिंस का इस्तेमाल है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें आपको ड्यूरेशन अब तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको ड्यूरेशन नहीं पता, लेकिन फॉर का इस्तेमाल जब होगा तो आपको ड्यूरेशन पहले से ही पता है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मंडे, सिंस 1986, सिंस 14 जनवरी, ड्यूरेशन 2 years, 3 years, 1 week, 1 month, ये ड्यूरेशन है, तो वहां पर फॉर होगा और इसके लिए सिंस का इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिए एक चीज और, देखिए 2 सेंटेंस यहां पर लिखे हुए हैं, ही हैज गॉन टू लंदन, ही हैज बीन टू लंदन, व्हाट इज द डिफरेंस देन? ही हैज गॉन टू लंदन, इसका मतलब इस समय वो शहर में मौजूद नहीं है, वो कहां गया है, लंदन गया हुआ है। ही हैज बीन टू लंदन, इसका मतलब वो लंदन गया था लेकिन अब वापस आ गया है। तो दिस इज ए फाइन डिफरेंस, यहां पर हैज बीन लगाया गया है, हालांकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात है, लेकिन यहां पर एक अलग स्टेट है। तो देखिए ही हैज गॉन टू लंदन, ही इज नॉट प्रेजेंट नाउ हियर, एंड ही हैज बीन टू लंदन, वो जाके वापस आ चुका है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम जस्ट, ऑलरेडी, येट के साथ भी करते हैं, तो देखिए हेलो, हैव यू जस्ट अराइव्ड, शी हैज जस्ट पास्ड हर एग्जाम, यहां पर जस्ट देखिए, नोट कीजिए, यहां पर भी जस्ट को नोट कीजिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू मार्क माई नोटबुक, आई हैव ऑलरेडी ब्रॉट इट, यहां पर ऑलरेडी को मार्क कीजिए आप। तो देखिए ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर आपने किसका इस्तेमाल किया है, जिनके अंदर आपने जस्ट का इस्तेमाल किया है और जिसके अंदर आपने किसका इस्तेमाल किया है, हैव का। उसके बाद देखिए हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, येट का इस्तेमाल हम सिर्फ कहां करते हैं, इंटरोगेटिव में करते हैं। देखिए यूसेज नोट के अंदर भी बताया गया है, येट ओनली इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। और जस्ट का इस्तेमाल है फॉर ए शॉर्ट टाइम एगो, जस्ट का इस्तेमाल किस लिए होता है,
इसका मतलब है थोड़े समय पहले। ऑलरेडी मीन्स सूनर देन एक्सपेक्टेड। ऑलरेडी का मतलब है थोड़ा समय से पहले। अब देखिए नेक्स्ट यूज है प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड विद अनफिनिश्ड पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज, इसीलिए मैंने इसको बाद में रखा है। इट नीड्स ए लिटिल बिट डिटेल्ड डिस्कशन। देखिए आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, वो जब पास्ट और प्रेजेंट में कंफ्यूज होते हैं तो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आई हैव ड्रंक 3 cups ऑफ टी टुडे। यहां पर ध्यान देना है टुडे। टुडे की वजह से क्या आया है, हैव आया। क्यों भाई, दिन तो अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। जब हम टुडे की बात करते हैं तो अभी भी टुडे चल रहा है। हम ये वीडियो लेक्चर रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 बजे, लेकिन टुडे तो अभी भी चल रहा है। अब तक मैं 3 कप चाय मैंने ले ली है, तो आई हैव ड्रंक 3 cups ऑफ टी टुडे। अगर मैं ये लिख देता कि येस्टरडे, तो फिर उसके साथ कभी भी हैज हैव का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो किस में आ जाता, पास्ट टाइम में आ जाता। राम हैज नॉट स्टडीड वेरी हार्ड दिस ईयर। अब देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये अनफिनिश टाइम है, ईयर पूरा लंबा है, और हैज इसीलिए लगाए गए, क्या नहीं फिनिश हुआ है, साल खत्म नहीं हुआ है। अगर हम कहते राम हैज नॉट स्टडीड वेरी हार्ड दिस मंथ, तो भी ठीक था। राम हैज नॉट स्टडीड वेरी हार्ड टुडे, तो भी ठीक था। लेकिन अगर हम ये कहेंगे राम हैज नॉट स्टडीड वेरी हार्ड यस्टरडे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिनिश टाइम हो गया। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप जिस पीरियड की बात कर रहे हैं वो फिनिश हो गया है या नहीं। अगर अनफिनिश टाइम है तो पक्का आप किसका इस्तेमाल करिए, हैज हैव का इस्तेमाल कीजिए। आई हैव नॉट सीन राम दिस वीक। इस सप्ताह मैंने राम को नहीं देखा है, कहां है? तो देखिए दिस वीक, इसका मतलब अभी ये सप्ताह चल रहा है, इसलिए आपने किसका इस्तेमाल किया है, हैव का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि जो हमारे पास अनफिनिश टाइम है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो फिनिश टाइम हो गया उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पास्ट का। तो दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट का नाम जरूर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बाकी ये सभी उन्हीं इवेंट्स को डील करता है जो पास्ट में हो चुके हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनका ताल्लुक किससे है, उनका ताल्लुक हमारे पास है प्रेजेंट से, नाउ से, या अनफिनिश टाइम पीरियड है तब हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए आई रेड 3 बुक्स yesterday। आपने ये एक लाइन लिखी है। अब देखिए यहां पर रेड है, मैंने 3 पुस्तकें कल पढ़ी। आई हैव रेड 2 बुक्स टुडे। तो यहां पर टुडे खत्म नहीं हुआ है, इसलिए क्या लगा है, हैव लगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ऊपर रेड आया, कल खत्म हो गया, इसलिए पास्ट टेंस हो गया। आगे देखिए कभी कभी हम ये कहते हैं आई मेट हिम दिस मॉर्निंग। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बोला था कि आज की बात हो रही है तो हैव लगाना था, लेकिन भाई इस समय आप दोपहर में खड़े हैं, आप शाम में खड़े हैं, आज की बात कर रहे हैं, आपने टुडे वर्ड नहीं लिखा है। सुबह तो कब की समाप्त हो गई, क्योंकि आप शाम की बात कर रहे हैं। तो आई मेट हिम दिस मॉर्निंग, में आज सुबह उससे मिला था। अगर दोपहर से पहले ही बात हो रही है तो आप क्या कहते हैं, आई हैव मेट हिम दिस मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है कि आप उस टाइम की बात कर रहे हैं जो मॉर्निंग टाइम ही है। तो अगर मॉर्निंग टाइम ही है, वो अनफिनिश टाइम है, तो आपने हैज हैव लगाना है। अगर फिनिश हो गया है तो पास्ट टेंस लगाना है, वो पास्ट टाइम हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगली हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और साथ में कंपेयर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ उसको। ये दोनों इकट्ठे होंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत बड़ा टेंस नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।